So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं बात नहीं करने वाली हूँ टॉप कॉलेजेस के बारे में, किसी कॉलेज रिव्यू के बारे में, बट इस एपिसोड में आई एम गोना कंपेयर टू स्पेशलाइजेशन व्हिच यू कैन ऑप्ट आउट अगर आप MBA कर रहे हो या फिर करने वाले हो। आई एम गोना टेल यू दैट मेरे हिसाब से दोनों स्पेशलाइजेशन में मेजरली क्या डिफरेंस है एंड व्हिच वन इज समथिंग यू कैन opt for, right? So what you need to do, you just need to get started. So welcome back to this episode. This is me, Arshi. We'll just swipe right to understand that what MBA in business analytics and logistics and supply chain management all about. तो सबसे पहले अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो फोकस एरिया, दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। अगर मैं बात करूं MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो पहले तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ दैट व्हाट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। आई थिंक मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो बनाई है, मैंने किसी ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी डाला है हु कंप्लीटेड MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लाइफ आफ्टर MBA में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यूजुअली जैसे मैं जस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग Amazon, राइट? एंड कई बार क्या होता है जब आप एक्सप्लोर करते हो तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो मैंने कई सारी चीजें अपने कार्ट में डाली और उसको परचेज कर ली। अब वो चीजें हो सकता है, राइट, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, किसी शॉप में हो, किसी वेयर हाउस में हो, वहां से, राइट, उसके एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका एंड यूजर तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है दैट कम्स अंडर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट? क्योंकि होता क्या है कि व्हेन यू आर सेंडिंग थिंग्स टू द एंड यूजर, जो उसको यूज करेगा, उसका ट्रैवल, राइट, वो डैमेज नहीं हो, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज हैव वेयर हाउसेस जहां पे वो सामान को रखते हैं, तो उनका भी प्रॉपर टेक केयर कहीं ना कहीं रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक की बात करूं तो स्पेशलाइज में लॉजिस्टिक, दैट इज द ट्रैवलिंग थिंग, राइट, प्रिक्योरमेंट, राइट, जो आप प्रिकॉशंस और सारी चीजें करेंगे, प्रोडक्शन, प्लानिंग और ओवरऑल सप्लाई चेन फ्लो को स्पेशलाइज इसमें रहता है। सेकेंडली मेरे दूसरी तरफ है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। नाउ व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स? आई मीन आज से कई साल पहले दिस स्पेशलाइजेशन व्हाट वाज नॉट इन बूम, राइट? जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली वी गॉट ऑल दीज थिंग्स, ChatGPT और AI और मशीन लर्निंग एंड स्टफ लाइक दैट, IoT। उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट फील्ड में बात करते हैं, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड बिजनेस एनालिटिक्स। बिकॉज आई मीन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि करंटली कितने यूजर्स ऑनलाइन हैं जो डिफरेंट चीजों को सर्च कर रहे हैं, आई थिंक आपको कैलकुलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। तो जितने भी कस्टमर्स, हम इन यूजर्स को कस्टमर्स माने किसी ना किसी कंपनी के लिए, राइट? तो जो भी बिजनेसेस में डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजन लेने का काम होता है, दैट कम्स अंडर बिजनेस एनालिटिक्स, राइट? कि मैं आई थिंक एक एग्जाम्पल मुझे फिर वही याद आ रहा है, बट इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, बट इस टाइम मैं दूसरा एग्जाम्पल यूज करूंगी। लेट्स से आई मीन देयर इज दिस वेबसाइट, राइट, या फिर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का, ठीक है? यूट्यूब चैनल में एक ऑप्शन होता है चैनल एनालिटिक्स करके, जहां पे आप ये देख सकते हो कि आपके चैनल पे ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस रीजन से आ रही है, उनका एज ग्रुप क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, राइट? तो वो उनके और कौन से चैनल्स को वो देखते हैं। तो इससे क्या है, आपने डेटा का एनालिसिस किया। ये तो एक बहुत छोटा एनालिसिस है जो एक चैनल की स्पेसिफिक है, और उसके बेसिस पे मैंने बिजनेस डिसीजन लिया कि लेट्स से मेरे पास ऑडियंस केरला की नहीं है, या लेट्स से आई डोंट हैव ऑडियंस इन तेलंगाना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस इन इंग्लिश सो दैट मैं वहां की ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकूं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि आपने डेटा का एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजन लिए, एंड इसी चीज को पढ़ाया और सिखाया जाता है व्हेन इट कम्स टू MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ब्रीफिंग कैसी लगी।
ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जैसे कि आप सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के लिए कौन से कॉलेजेस अपनी प्रोफाइल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स में अपनी पसंद के कौन से कॉलेजेस अपनी प्रोफाइल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ डू नॉट मिस टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन माई लाइव सेशंस। नाउ अगर हम इसके कोर एरिया की बात करें तो इसमें आप डेटा एनालिसिस, statistical methods and predictive modeling to make informed business decisions इनके बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कोर सब्जेक्ट्स। अब आप देखेंगे कोर सब्जेक्ट्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जहां पे सामान रखा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आई मीन फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड यूजर, उनमें पूरा जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक। वैसे अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें बिजनेस एनालिटिक्स में डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग इन बिजनेस, ये सारी चीजें जो हैं दैट आर कोर सब्जेक्ट्स। स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं कि क्या स्किल आप डेवलप करते हो, तो सप्लाई चेन में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन लॉजिस्टिक, कॉस्ट मैनेजमेंट, सप्लायर और वेंडर मैनेजमेंट को आप कहीं ना कहीं स्किल डेवलप कर रहे होते हो। वेयर इज दूसरी तरफ एनालिटिकल थिंकिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड रहती हैं। पैरामीटर में अगर हम बात करें इंडस्ट्री डिमांड, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, राइट, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, मेजरली आप देखोगे हाई इन मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, वन रिटेल, दूसरी चीज सामान, भले आई मीन आइदर इट्स रेफ्रिजरेटर और कूलर और कार्स और टू व्हीलर्स, एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि वो कहीं मैन्युफैक्चर हो रही है एंड देन एंड यूजर तक जा रही है। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री में आती हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में भी ज्यादातर आईटी कंपनीज, राइट, ई कॉमर्स कंपनीज, फाइनेंस, कंसल्टिंग, आईटी फर्म सभी आते हैं। टॉप कॉलेजेस में बात करें तो आई मीन मेजरली टॉप कॉलेजेस फॉर सप्लाई चेन, IIM, NITI मुंबई, SP जैन, ऑल दीज कॉलेजेस। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो ISB हैदराबाद, IIM कैलकाटा और IIT खड़गपुर के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में है। वैसे आई थिंक बिजनेस एनालिटिक्स IITs में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज एक तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इजी ये रहता है व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाले ऑप्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो देयर। रोल्स क्या मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, सप्लाई चेन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर। मैं आपको सैलरी पैकेजेस पे भी आगे बताऊंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अब बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट, एनालिस्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट विद एडिशनल क्वालिफिकेशन। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड में ERP सिस्टम, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे SQL, R, पाइथन, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम एंड नाउ एवरेज सैलरी यहाँ पे जैसे 8 से 20 लाख दी है। जब हम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो जो इनिशियल करियर होता है उसमें पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। यहाँ पे आपको जो हाइक मिलता है दैट इज आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे 8 एवरेज पैकेज दिया है, बट मुझे लगता है इफ वी फॉरगेट अबाउट सम टॉप ऑफ दी कॉलेजेस, एवरेज कॉलेजेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो फ्रेशर्स को पैकेजेस मिलता है वो उतना ज्यादा नहीं है। इट कैन रेंज बिटवीन 5 to 6.5 लाख, नॉट मोर देन दैट। सो दैट इज ऑल्सो अ बेटर थिंग जो हमें नहीं पता होता। हम देखते हैं कहीं पे भी किसी भी कोर्स के बारे में, व्हाट वी सी इज अच्छा व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ दैट स्पेसिफिक कोर्स, वी गेट एक्साइटेड एंड वी गेट इनटू द कोर्स। बट यहाँ पे यू हैव अपॉर्चुनिटीज, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर हम, क्योंकि इसमें फ्रेशर के लिए थोड़ा सा समझना बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ग्रोथ जो है दैट कम्स आफ्टर सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस। बिजनेस एनालिटिक्स क्योंकि नई स्पेशलाइजेशन है और अभी इंडस्ट्री में देयर आर लेसर नंबर ऑफ पीपल, दैट इज द रीजन इसके जो इनिशियल पैकेजेस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा हैं। यहाँ पे 10 दिया है, बट यू कैन कंसिडर 8, 9, 10 और इवन मोर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज से अपना कहीं ना कहीं MBA या PGDM कर रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट शॉर्टलिस्टिंग अ राइट कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर दैट यू नीड टू फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं MBA की। उसके साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ब्लू डॉट, Amazon, Flipkart, DHL, all these companies। अगर मैं बात करूं बिजनेस एनालिटिक्स की तो टेक फर्म्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, वेरियस स्टार्टअप्स इन एनालिटिक्स डोमेन, आप वहां पे कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो एज में हैं, राइट, जो आप देख सकते हो। जैसे I don't know much about the analytics and supply chain certification, so यहाँ पे कुछ नाम है,
CPICS, if I'm not wrong with the pronunciation, CPIM करके सर्टिफिकेशन है। बिजनेस एनालिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो गूगल एनालिटिक्स, टेबलू सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एनालिटिक्स प्रोफेशनल, ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशन है। वर्क एक्सपीरियंस, सब programs preferred candidates with relevant work experience in operation and logistics often require a background of in quantitative skills. Work experience is the plus but not mandatory. जैसे मैंने बोला यहाँ पे experience preferred है, यहाँ पे उतना preferred नहीं है। आपके पास entrepreneurship option भी है, आप खुद की logistic import export ऐसी कंपनी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप data consultancy, analytical services, tech startups को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके बाद दैट्स द लास्ट स्लाइड। ग्लोबल मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की हाई डिमांड इन कंट्रीज लाइक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेसेस लाइक चाइना, जर्मनी, यूएसए। यहाँ पे बात करूं तो ग्लोब में रिक्वायरमेंट है इंडिया, यूएसए, यूरोप, एशिया। फर्दर स्टडीज में पीएचडी आप कर सकते हैं, और इवन इसमें भी अगर हम बात करें आप रिलेटिव कोर्सेज कहीं ना कहीं कर सकते हो। बट यूजुअली बच्चा एमबीए के बाद पीएचडी कम प्रेफर करता है अनलेस एंड अनटिल उसको एज प्रोफेसर काम करना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट लेट मी नो, डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी दैट व्हाट इज द फीडबैक, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो और नॉट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.